लिबर ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बनाना और फॉर्म में बदलाव करना। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि फॉर्म्स का उपयोग करके कैसे डेटा प्रविष्ट करें और लिबर ऑफिस बेस का उपयोग करके कैसे फॉर्म में बदलाव करें। इस ट्यूटोरियल में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बनाना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले लिबर ऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं, यदि वह पहले से नहीं खुला है। और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। यदि बेस पहले से ही खुला है तो हम लाइब्रेरी डेटाबेस यहाँ फाइल मेन्यू में ओपन पर क्लिक करके खोल सकते हैं या फाइल मेन्यू में रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके। एक नया फॉर्म बनाते हैं जो हमें लाइब्रेरी के सदस्यों को दी गई पुस्तकों की खोज करने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्म को बना सकते हैं जो स्क्रीन इमेज पर दर्शाया गया है। लिबर ऑफिस बेस मुख्य विंडो पर जाते हैं और बाएं पैनल में डेटाबेस सूची में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करें और फिर use wizard to create form पर क्लिक करें। यह फॉर्म्स विंडो खोलता है और अब सबसे ऊपर परिचित विजार्ड। हम इस विजार्ड को विस्तार में पहले ही देख चुके हैं, अतः हम अभी इसके साथ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 में फील्ड सिलेक्शन। चलिए टेबल्स और क्वेरीज लेबल के नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स में से टेबल्स बुक्स इश्यूड चुनते हैं। डबल एरो बटन का उपयोग करके सभी फील्ड्स को बाईं से दाईं तरफ स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यह स्टेप 2 है, किंतु अभी के लिए हम इस स्टेप को छोड़ देंगे और नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। हम अब स्टेप 5 में हैं। पहला अरेंजमेंट कॉलमनर लेबल्स लेफ्ट चुनते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके स्टेप 6 भी छोड़ते हैं। स्टेप 7 आइस ब्लू चुनते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेप 8 में फॉर्म को बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स नाम देते हैं और मॉडिफाई द फॉर्म विकल्प पर क्लिक करिए। अगला फिनिश बटन पर क्लिक करिए। ध्यान दीजिए कि विजार्ड पॉपअप विंडो जा चुकी है और हम फॉर्म डिजाइन विंडो को देख रहे हैं। यहाँ फॉर्म को डेटा प्रविष्ट करने के इस्तेमाल से पहले हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को जिसे हम फॉर्म पर देख रहे हैं उनको असमूहीकृत करते हैं। हम यह कर रहे हैं जिससे कि हम फॉर्म पर विशिष्ट एलिमेंट्स की विशेषताएं आसानी से संपादित कर सकें। फॉर्म के सारे एलिमेंट्स को एक बार में असमूहीकृत करने के लिए हमें सबसे पहले सारे फॉर्म एलिमेंट्स को चुनना होगा। यह करने के लिए सबसे पहले फॉर्म डिजाइन टूलबार खोलते हैं। सबसे ऊपर व्यू मेन्यू पर क्लिक करके फिर टूलबार्स पर क्लिक करिए और फिर फॉर्म डिजाइन क्लिक करिए। इस टूलबार में एक बार माउस पॉइंटर आइकन पर क्लिक करते हैं जो कि पहला और सबसे बाईं तरफ का आइकन है। हम इसे अब से सिलेक्ट आइकन बोलेंगे। यह क्लिक और ड्रैग करके फॉर्म एलिमेंट्स का चुनाव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब फॉर्म पर ऊपरी बाईं तरफ क्लिक करते हैं और तिरछा निचली दाईं तरफ ड्रैग करते हैं। अब आप काले और सफेद लाइन्स के एकांतर का एक आयत यानी रेक्टेंगल देखेंगे। चलिए सुनिश्चित कर लेते हैं सारे फॉर्म एलिमेंट्स इस आयत के भीतर हैं। फॉर्म एलिमेंट्स के समूह को चुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल बार बार करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यह सारे एलिमेंट्स एक छोटे हरे बॉक्स के अंदर बंद हैं। अब जो भी क्रिया हम यहाँ करेंगे इस क्षेत्र के भीतर सभी एलिमेंट्स पर समान रूप से प्रभाव डालेगा।
अब माउस पॉइंटर को यहाँ किसी भी लेबल के ऊपर ले जाते हैं। ध्यान दीजिए कि माउस पॉइंटर लेबल्स या टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर प्लस चिन्ह की तरह दिख रहा है। अतः चलिए लेबल के ऊपर दायाँ क्लिक करते हैं और सबसे नीचे ग्रुप पर क्लिक करते हैं और अनग्रुप पर क्लिक करते हैं। अब एक शीर्षक लिखते हैं जो कि सारे फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर होगा। इसके लिए चलिए फॉर्म एलिमेंट्स को नीचे लाते हैं और फिर फॉर्म के अंदर मध्य में, अतः पहले डाउन एरो बटन लगभग 7 बार दबाएं, फिर राइट एरो की लगभग 14 बार। ध्यान दीजिए कि यह सारे चुनित फॉर्म एलिमेंट्स को फॉर्म के दाईं और मध्य में खिसका देगा। अब कर्सर को वहां लाते हैं जहां हम शीर्षक लिखना चाहते हैं। यह करने के लिए फॉर्म विंडो क्षेत्र के ऊपरी बाईं तरफ क्लिक करते हैं और एंटर बटन 2 बार दबाइए। फिर टैब बटन 4 बार दबाइए और फिर टाइप करिए फॉर्म टू ट्रैक बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स। अब जैसे ही हम विशिष्ट लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस पर क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि यह एलिमेंट्स विशिष्ट रूप से चुनित या चिन्हांकित हो गए हैं। ठीक है, अगला फॉर्म पर बुक आईडी और मेंबर आईडी लेबल्स को फिर से नाम देते हैं। हम यह बुक आईडी लेबल पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, जो कि एक नई परिचित प्रॉपर्टीज विंडो खोलता है। लेबल के सामने बुक टाइटल टाइप करिए। अब चलिए फॉर्म पर मेंबर आईडी लेबल पर क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रॉपर्टीज विंडो रिफ्रेश हो गई है और फिर से यहाँ हम लेबल के सामने मेंबर नेम टाइप करेंगे। जैसे ही हम टैब बटन दबाते हैं, हम देखेंगे कि फॉर्म पर नया लेबल बदल गया है। अगला, इन एलिमेंट्स का अब फॉन्ट साइज बदलते हैं। फिर से सारे एलिमेंट्स को चुनते हैं। हम क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप तरीका इस्तेमाल करेंगे और अब हम किसी भी लेबल पर डबल क्लिक करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज विंडो खोलेगा। फॉन्ट को खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और उसके दाईं तरफ वर्ग बटन पर क्लिक करते हैं। नए पॉपअप विंडो में बोल्ड पर क्लिक करते हैं और साइज 8 पर क्लिक करते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिए कि फॉर्म में फॉन्ट अब बोल्ड और साइज 8 में बदल गया है। अगला, सारे फॉर्म एलिमेंट्स को विंडो के मध्य में स्थानांतरित करते हैं। इसके लिए हम सारे एलिमेंट्स को चुनेंगे। अब किसी भी लेबल पर क्लिक करते हैं और फॉर्म डिजाइन विंडो के मध्य की तरफ ड्रैग करते हैं। अब फॉर्म को सेव करते हैं और इस विंडो को बंद करिए। यह देखने के लिए कि अब हमारा फॉर्म कैसा दिखता है, बेस के मुख्य विंडो पर जाते हैं और दाएं पैनल पर बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म पर डबल क्लिक करिए। यह फॉर्म खोलेगा जो कि डेटा प्रविष्ट करने के इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब इस फॉर्म में हम कुछ मिसाल के तौर पर डेटा देख सकते हैं और बुक टाइटल और मेंबर नेम के सामने हम कुछ संख्याएँ देखते हैं जो कि सचमुच में बुक्स और मेंबर्स सूची में प्राथमिक संख्याएँ हैं, किंतु ज़्यादा अनुकूल संख्याएँ नहीं हैं। क्या आप असली नेम और बुक टाइटल्स देखना चाहते हैं? और हम यह कैसे करेंगे? एक तरीका है कि फॉर्म कंट्रोल नामक लिस्ट बॉक्स को जोड़ें। हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे लिस्ट बॉक्स
और controls के दूसरे रूप को जोड़ें और इस्तेमाल करें। अब हम LibreOffice base में complex forms पर tutorial में समाप्ति की ओर हैं। संक्षेप में हमने सीखा: एक complex form को बनाना और form में बदलाव करना। Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।